क्रूर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस कर मेरे कटलेरी पर देखो, रसना प्रवास करो तमय शुद्ध सबदे मुख बोल। बोलिए शंकर भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर नव रघुवर विमल यशो जो दायक फल चारि। सियापति राम राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। रामचंद्र पद जय चरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। बोलिए शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल हृदय संभारे, हरहु नाथ मम संकट वारे। जनक सुता जग जननी जानेगे, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल बनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत बोधित चरित पुनीतम, माया रहित मुकांदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, गत मुनि मुनि वृंदा। विश्वासर ध्यावै गुण गण गावै, सच्चिदानंदा। बोलिए शंकर भगवान परनौ पवन कुमार, कलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसाई राम सिर चाप धरे। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटि कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। बड़ा पावन मास श्रावण का महीना, और इस महीने में शिव जी महाराज की विशेष पूजा है। लेकिन शिव जी महाराज कब प्रसन्न होंगे बंधुओं? जो आपका इष्ट है ना, उसकी प्रसन्नता का कारण जान लो आप। हनुमान मान लो किसी का इष्ट है, तो हनुमान की प्रसन्नता का आपने अगर कारण जान लिया ना, तो आपके 9 निधर 12 सिद्ध। हनुमान की प्रसन्नता का कारण क्या है? श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। और सीताराम 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 किए जाइए। हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे आपको कि 9 निधर 12 सिद्ध आपको वारे के न्यारे कर देंगे। बोले शंकर भगवान को प्रसन्नता के लिए अच्छी बात है जो भगत रोजाना नियम के अनुसार जो उस पर रुद्राभिषेक करे हैं। किसी देखिए, आप गंगा जी जाओ और उसमें जाओ, आप भले ही वहां नाम सुमन करो या ना करो, फिर एक काम जरूर करना, तीर्थ पर जाकर के बैठ कर 2.5-3 घंटे लगेंगे। और कभी शंका मत करना ये ब्राह्मण जो है इतने रुपये ले गया ये नहीं, अनंत फल तुम्हारी झोली में भी डाल कर जाएगा। वहां रुद्राभिषेक गंगा के किनारे बैठकर जरूर करना। और
श्री शंकर भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब आप राम के चरित्रों का गुणगान करेंगे ना, श्री शंकर भगवान खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। और राम के गुण के चरित्र करते करते आपको जब ब्रह्म स्वरूप बोध हो जाए, आत्म स्वरूप बोध हो जाए, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, धर्म क्या है, आत्मा क्या है, तो आपके 9 निधे 12 सिद्ध हो जाएंगे। आज हमारे मध्य चलने वाले, क्या नाम है इनका, रामनिवास जी, क्या बोलते हैं आगे इसने, शेयर मार्केट वाले, इनके यहाँ पुत्र रूप की प्राप्ति हुई है। बड़ी खुशी का अवसर है। बोला पुत्र बिना गति ना होती, चाहे लाख जतन कर लो। ये नहीं है कि इसमें लड़कियों का महत्ता कम है, लड़कियों की महत्ता तो उससे ज्यादा है। अरे भगवान भी अगर धराधाम पर आए तो माता का चयन करे हैं, माता के गर्भ मारकर जब वो पृथ्वी पर आवा। ये मत सोचना कि इसमें लड़कियों का महत्ता कम है, लेकिन जो बात है बात है। नहुष भूप है ना, आपने सुना होगा, नहुष भूप एक राजा था जिन्हें करी तपस्या भारी, स्वर्ग का राजा बना दिया, रक्त की जाएंद्र की तारी। अभी हमारे ये रामचंद्र जी बता रहे थे, यो केडी जी पढ़ी हो एक बार, पढ़िया के मेरे ताज ये कल यही प्रसंग पढ़ा था, आज आपने दिखा दिया। स्त्री, प्राय स्त्री या अपनी स्त्री भी हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में, चाहे बहन के रूप में हो, स्त्री धन, नास्तिक और बैरी के चरित्र का कभी वर्णन नहीं करना चाहिए। ये पुत्र रत्न की प्राप्ति बताऊं, उन उपेंद्र की पदवी पाली, सर माता सची के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, अजगर बन गया। अजगर बढ़ते बढ़ते मन में क्या आ रहा है, मैं कितनी बार तपस्या करा थी, लेकिन मैंने जो प्रसन्न थे वो प्रसन्न ना पूछ पाया, मेरे को पद दे दिया, मेरे को मद का अभिमान आ गया। नारद भगवान ने जब कहा है इनके चरित्र का गुणगान मत करना, लेकिन मैं वही कर बैठा। कहने लगा मेरी महर्षियों को दया आ गई, नीला ऋषि ये बता दो इस अजगर से मेरी निवृत्ति कब होगी, निवृत्ति बता दो कब होगी। निवला जब तेरे कुल में तेरे इन प्रश्नों का कोई उत्तर दे देगा तो तेरा अजगर रूप से पंडा छूट जाएगा। ये है पुत्र बिना गति ना होती, चे लाख जतन कर ले। महाभारत की कथा थोड़ा सुन लो, भगवान है तो ये भी बहुत गजब की कथा। वो पांडव जो है 12 वर्ष के वनवास में गए, एक बार भीम की इच्छा हुई, गण विहार के लिए निकल पड़ा कि पुत्र मी रोज रोज हूँ भाई, आज इनकी भी थोड़ी सुन लो। पुत्र होया है 1100 रुपए का जो है ना मिठाई के प्रसाद के रूप में आपके बीच में, परमात्मा से आकर हाथ जोड़ो कि आज के कथा का भाव रामनिवास जी के पुत्र को ही मिल जाए, और परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रेम पिता परमेश्वर आप इसके पुत्र को अपने चरणों का आश्रय दे दो, बस और कुछ नहीं मांगना, सदैव अपने चरणों में प्रीति देना। कोई पीढ़ी उतर जाएगी। वन विहार की इच्छा हुई भीम को, चला गया, एक को जकर आया भयंकर, और भीम को जकर लिया और भीम तल मिला रहा। जब सारे चारों तरफ से देख लिया कि मैं अब मेरे प्राण पखेर उड़ जाएंगे, हाथ जोड़कर कहने लगा कि नहीं बता दो आप हो कौन। मैं सिंहों के काबू का नहीं है, 100 हाथी आ जाए उनके काबू का नहीं हूँ, क्योंकि मेरे वहां ऑलरेडी 10,000 हाथियों का बल है। तेरे किसी अजगर का तो कहना है कि आप जो है साधारण नहीं हो, ये बता दो आप हो कौन, खा लेना मैंने। आप बोला मैं भूखा हूँ, तेरे को खाऊंगा। और जब भूख लग जाए ना, चाहे अध्यात्म भूख हो चाहे कैसी भी हो, वो भूख भूख हो। बोला क्या? बोला भूख लग रही है, कोई बात नहीं, पर तूने बता दे है कौन। बोला मैं तेरा ही पूर्वज हूँ, तेरा दादा परदाता, मेरा नाम नहुष है। यही माता द्रौपदी के पास बैठे हुए युधिष्ठिर आंख फड़खड़ाने लगी। अगर आप सच्चे प्रेम करते हो ना किसी से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, ये अगर प्रेम करते हो और उसके साथ कोई अनिष्ट हो जाए तो आपके जो ना अंग फड़फड़ाने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कोई अनहोनी होगी। द्रौपदी के पास गया, बदले भीम कहाँ है? बोला भीम तो वन विहार के लिए चला गया।
अच्छा उसके साथ तो कोई अनहोनी है, वहां से चल पड़ा, कुछ ब्राह्मणों को लेकर चल पड़ा और वही पद लेकर चल पड़ा, जो भीम के पद थे उन पदों पर चल पड़ा। अब आप कहोगे जी कि भीम के पद, हाँ भीम के पदों की ये वो था विशेषता कि वो जाया करता ना तो भूमि इतनी धस जाया करती थी। वहां से चल पड़ा, वहां देखा तो भीम, बोला रे भीम तेरी ये दुर्दशा, बोले हाँ मैं इस भयंकर अजगर ने मेरे को अपना काल का ग्रास बना लिया। बोला कोई छूटने का, बोला इसी से बात कर ले, हमारे पूर्वज है। अरे जब हमारे बेटे पोते अपने पूर्वजों का उद्धार ही नहीं कर सकते तो हमारा पुत्र होना ही बेकार है। पुत्र उसी का तो नाम है जो अपने पूर्वजों को उतार दे, उसका नाम पुत्र है। हे नाग देवता मैं वर्षा का प्रयत्न करूंगा, बोला मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे, मैं तेरे भाई को छोड़ दूंगा। जो मेरे को भूख लगी है वो भूख को, शारीरिक भूख को तो मैं सह जाऊंगा, लेकिन जो मेरी आध्यात्मिक भूख है, जिस भूख को ना मिटने के कारण मेरे को ये योनि प्राप्त हुई, इन प्रश्नों के उत्तर दो। बोला मैं ठीक ठीक बताओ क्या प्रश्न है आपके। बोला मेरे को ये बताओ ब्रह्म क्या है। बोला जी परम अक्षर ही ब्रह्म है। ये परम अक्षर ने तो जाओ क्या है परम अक्षर, ये आपने ये पढ़ तो लिया, पढ़ कर रेल के डिब्बे में उसकार कर दिया, कुछ में लिख रहा क्या परम अक्षर। परम अक्षर जो सुबह एक है हमारा शास्त्री जी, वो नरे किसी कथावाचक को बोलने ही नहीं देता, उन्होंने पढ़ लिया बेचारे ने, लेकिन उसको ये पता नहीं तू उसका क्या कर रहा है। बोला जी भविष्य पुराण में लिखा है। बाकी लिखा भाई भविष्य पुराण में। बोला जी भविष्य पुराण में लिख दिया कि तुलसीदास वाल्मीकि का अवतार नहीं, आज रामचंद्र जी कथा कर रहे थे और ये तो उसके अवतार थे। मैं एक बात बता, भविष्य पुराण किसने लिखा? भविष्य पुराण लिख दिया वेद व्यास ने। कब होया वो? 5500 साल पहले। और ये तुलसीदास जी अब हुए हैं, और इसमें जो बच्चा पैदा ही नहीं है उसका पूरा चित्र कैसे लिख देगा वो? बोला जी भविष्य पुराण नाम इसी का चीज है। ठीक है, तो उन्हें देखा उसमें लिख रहा क्या अकबर, हुमायूं, बाबर, मकाई, इसमें बीच में 10 हो रहा थे, तेरे रिश्तेदार लाके थे, वह क्यों छोड़ दिया? फिर उसमें नेहरू कानून का क्यों ना जिक्र कराया? जो तो मकाई जो ना अपने मनमुखी ग्रंथ जो है ये पुराण बना लिए, ये विडम्बना है हमारे लिए, और ऐसे उसके पढ़निया है जो अर्थ का अनर्थ कर देना। ऐसे एक क्लास का टीचर था उस भूषण जैसा, पढ़ाओ बच्चों को खूब पढ़ाओ, एक दिन डीओ आके कसरत जैसे बोला भाई चलो आज मैं तेरी क्लास का टेस्ट लूंगा। एक बच्चा अंग्रेजी, बोला जी अंग्रेजी वाला फट्टेदार कर दिया यो, ऐसे अंग्रेजी को बोल ही नहीं सकता। बोला चलो, बोला वंस देयर वाज ए किंग, ये पटेल टाइम, ये पटेल टाइम। बोला रुक 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 रुक, ये पटेल टाइम क्या कौन समझ रही हो डिक्शनरी वर्ड? बोले दिखाइए। वो बोला जी ये तो आफ्टर है। बोला इस बच्चे को ये 9th के काबिल नहीं, इसको 8वीं में बैठाओ। बोला जी क्या करेगा, फटूरे खराब हो जाएगा। बोला रे जिसके ऐसे ही हैं गुरु, जिसके ऐसे हो गए जो फ्यूचर में फटूरे बोल रहे हैं, और बच्चों का तो हो लिया ना, किताब भी वही, सब कुछ वही, लेकिन नटूरे फटूरे फटूरे। ये है इन शास्त्रों की वाणी, इन शास्त्रों का पढ़ना, इनका मंथन करना, या तो भगवान की कृपा है या किसी पर गुरु का सानिध्य है, वही अर्थ लगा सके है। परम अक्षर में इसमें तुलसीदास जी महाराज ने परम अक्षर दे दिया राम। फिर बोला जी राम परम अक्षर है तो राम की डेफिनेशन बताओ। बोला राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अखिल अनादि अनूपा। ये है राम की परिभाषा, ये है परम अक्षर। बोला वेदों में परम अक्षर ओम है, ओम से ही नाद से जो परिणाम हुआ है, उससे जो त्रिगुणमयी सृष्टि की जो रचना हुई है, आज भी वेद पुकारे। ये है ब्रह्म की व्याख्या दे दी। बोला जी ये बताओ अध्यात्म क्या है? बोला अपने स्वरूप को पहचानना ही अध्यात्म है। बोला जी कर्म क्या है? नहुष बोला बेटा एक बात और बता दे। बहुत प्रश्न करे, बहुत गजब के प्रश्न है, मैं सारे आपके सामने बता नहीं सकता। बोला कर्म क्या है? बोला जी जो मन से सोचे जाना भाव उत्पन्न, उनको ही निरोध करना कर्म है। ये मामला है जहाँ कर्म तो जो ना
गंडासा फेरना है, कर्म तो यो है, कर्म तो उन्हें पढ़ते लिया। और वो जो गुरु के सानिध्य के बगैर ये कर्म की जो डेफिनेशन बताओगा वो तो सारा ही उल्टा पुल्ट कर देगा। बोला मेरा उद्धार हो गया, तेरे जैसा पुत्र पुत्र मिलकर के मेरा कुल का उद्धार क्यों नहीं होगा। जा युधिष्ठिर, जा अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर ले। उसके पितृ भी उसको आशीर्वाद दे करके चले जाया करते हैं। ये है पुत्र रत्न की प्राप्ति का फल। दोबारा भगवान उनकी लंबी आयु करो, अपने चरणों का सहारा दे। और जननी जनत भग जन ना दाता या असुर, ना जननी बांध रहे क्यों कष्ट गवावे। नूर इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा उनको लंबी उम्र दे। आइए, ये काफी दिनों से चल रही है, चलती रहेगी। इसके एक एक अक्षर पर मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, एक अक्षर पर मैं एक दिन मेरे में है मैं बोल दूंगा। जय जय यमुनासी सब घट आसी, व्यापक परमानंद। क्या है, क्या गजब का है। पहला बोल दिया इसने, जल्दी जल्दी सुन लो। जय जय सुरनायक, 2 बार जय बोल लिया। क्यों भाई, 3 बार तो बोल के हनुमान जी महाराज ने 3 बार बोल दी। जय 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 हनुमान गोसाई, और यहाँ बोल दिया जय जय। और वहाँ माता पार्वती बोल रही है ना, वो माता सती जी पार्वती की पूजा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र, वहाँ 1 बार बोल दिया। बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, इनका चिन्मय शरीर है, इनका 5 तत्वों से शरीर नहीं बना। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी ने किया इसलिए दो बार, 1 बार सूक्ष्म शरीर से, 1 बार कारण शरीर से। और तुलसी बाबा जो है 3 बार जय किस लिए बोलिया, क्योंकि 1 बार सतल शरीर, 1 बार सूक्ष्म शरीर और 1 बार कारण शरीर। दूसरा, अब कहला ताली 3 बार बजानी चाहिए ताली। जब आप पूजा करो ना, किसी मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजा दो, खुश हो जाओगे। बोला ये पहले में यो दे देगा, दूसरे में यो दे देगा, अरे कुछ नहीं देगा। 3 बार ताली का मतलब है 1 बार आपने स्थूल शरीर से बजाई, दूसरी सूक्ष्म शरीर से बजाई और तीसरी कारण शरीर से बजाई। 3 बार ही आपका आचमन करके आपके हाथ धोए जाते हैं। ये करके अब इसका सारा सार समझ लो। आगे बताना मेरा नंबर पड़े कि ना पड़े, क्योंकि बुधवार की तुलसी जयंती है। इसका सार के है पूरी, इसका समझ लियो आप, बड़े गुड श्रोता हूं। कृष्ण भगवान ने अश्वमेध यज्ञ रचाया, युधिष्ठिर ने माध्यम। गीता में भी लिख रहा, क्या नहीं बोला, यज्ञ करवाया भी मैं, यज्ञ का भोगता भी रोकता भी मैं हूँ। अर्जुन ना हो, अर्जुन कुछ ना है, मैं हूँ सारे युगों का करने वाला भी मैं, उनका भोगने वाला भी मैं। और जो इस पॉइंट में समझ जाएगा वो जो है जीवन मरण के बंधन से छूट जाएगा। कर दिया, अपनी सेना भेज दी, जाओ धर्मराज युधिष्ठिर की, धर्मराज की स्थापना करो। महाभारत का युद्ध ही इसलिए करवाया था, धर्मराज की धर्म की स्थापना करो। युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, इस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। और धर्म के 4 चरण हैं, अगर वो धर्म के 4 स्तंभ ठीक हैं तो धर्म की स्थापना रहेगी, अदरवाइज स्तंभ एक भी टूट जाएगा, लड़खड़ा जाएगा धर्म। जो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये उसके 4 पिलर हैं। युधिष्ठिर धर्म है, भीम वायु तत्व है तो अर्जुन अग्नि तत्व है, नकुल जल तत्व है तो सहदेव पृथ्वी तत्व है। चल पड़ी। चंपा नगरी के पास घोड़ा चला गया और चंपा नगरी का राजा था हंसध्वज, और उसके बेटे का नाम था सुधनवा, और बेटे की जो धर्मपत्नी थी उसका नाम था प्रभावती। अब ये कथा सुनो आप किस प्रकार है। पता चल गया कि महाराज युधिष्ठिर का घोड़ा आया है। एकदम से हंसध्वज कहने लगा कि उसके साथ हस्तिनापुर की सेना भी होगी, बोला हाँ। फिर तो अर्जुन भी होगा, बोला हाँ। भीम भी होगा, हाँ। वो सारथी भी होगा कृष्ण, बोला जी वो कृष्ण नहीं है, वो उसकी सेना है, नारायणी सेना है उसके साथ, साथ तक की आदि 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 प्रमुख। राजा ने क्या किया, इमरजेंसी कॉल करवा दी। जैसे आप पुलिस स्टेशन में गए होगे ना,
उम्मीद घंटा लग रहा है, टन 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 टन। इसका मतलब जाओ जैसी जो पोजीशन में है सारे आकर के पालन। पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, शंख बजवाए होंगे, कैसे भी इमरजेंसी जो है कॉल कर दी कि सारे के सारा योद्धा 15 मिनट के अंदर अंदर अस्त्र शस्त्र सज्जित होकर के यहाँ आ जाओ। और जो इस अवधि बीतने पर आ नहीं आया उसको कह दिया कढ़ाई तैयार कर दी जा, कढ़ाई उसमें तेल उबाल दो। जो नहीं आ रहा उसको दंड क्या, उस उबलते तेल में उसमें अंदर गिर दो। ये कभी झूठ होना था। महाभारत के युद्ध के बाद जो अश्वमेध यज्ञ है, मूर्ध्वज आदि आदि उनके, ये सारे के सारे चरित्र उसमें है। चल पड़ी, सबके सब हाजिर हो गए। और जो शुद्ध हुआ सारे अस्त्र शस्त्रों से सुजित होकर के अपनी पत्नी के पास जा है। प्रभावती हाथ जोड़ कर कहे कि प्रभु आप जा रहे हो? बोले हाँ, मेरा पक्का पता है जो कृष्ण के दर्शन के लिए जाएगा वो वापस आवेगा नहीं। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, आपके कुल को जलांजलि मिल जाए, वो अंश तो रह जाओ, मेरे को उस अंश को तो दे जाओ। आप समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस अंश की प्राप्ति करना चाहता हूँ मैं। बोला मेरे पिता महाराज का हुक्म है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोला मेरे पिता महाराज का हुक्म है, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। बोला मृत्यु तो आज वैसे भी आओगी आपका, आप पिता के दंड से बच जाओगे तो कृष्ण भगवान से कोई नहीं, युद्ध पर वो से कोई नहीं, लेकिन आपके कुल को पानी देने वाला तो बच जाएगा कोई। ऐसी व्यवस्था करो जो बार बार प्रार्थना करती रही, जलांजलि दे करके हाथ धो करके जैसे चला। सेनापति से आवाज लगाई कि कौन नहीं आया? बड़े खुश हो रहे, बोला जी आपका ही बेटा ना आया। ठीक है, बुलाओ क्या कारण हुआ? जो उसके दो मुख्य पुरोहित थे वो भी साथ में, उनको शास्त्र विद्या में हो रहा दिया करता, उससे थोड़ा जला करते, ईर्षा पैदा होगी। राजा कहने लगा कि इनको क्या बोलो क्या? बोला जो एक आम नागरिक को, राजन आज अपने पुत्र के मुंह में फंस जाएगा तो आपकी विभूति कौन, आपका हुक्म कौन मानेगा? बोला कर का दया छोड़ दो सतने जो भी मोटा चाड़ा सत्रिया बिना जति की परीक्षा कौन करने वाला। राजा सलीभान ने कहा था कि मैं आज पुत्र मुंह में फंस गए और अपने पुत्र को मृत्यु दंड ना दूं तो मेरा राज करना ही बेकार है, मेरे लिए सारी प्रजा एक सार है। ठीक है, मेरा पुत्र नहीं आता, ये जो तेल उबलता हुआ इस तेल में डाल दिया जाए। कह लगा कि पिता महाराज मेरी एक बात तो सुन लो। ऐसे से बात थी, अरे तू युद्ध कला में कौशल में प्रवीण है और मैं भी आतुर हूं। हमने महाभारत में युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन कृष्ण भगवान आज आएंगे, ऐसा युद्ध करेंगे, अर्जुन को व्याकुल कर देंगे। और अर्जुन कृष्ण का परम भगत है, जब आर्त भाव से कृष्ण को पुकारेगा कृष्ण भगवान वहां साबित होंगे और मैं उस पर इतने तीर चलाऊंगा, फिर उसका वह प्रभु का स्वरूप देखना चाहता हूं कि अपने भगवान की रक्षा, अपने भक्तों की रक्षा के लिए कैसा स्वरूप आते हैं। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। बड़ा गजब का प्रसंग है। किसी भाई ने 10 रुपए अब कहने लगा कि नहीं जलांजलि होगी, अच्छी बात है, घेर दिया। इतना गजब का तेल उबलता हुआ और उसमें ठा करके फेंक दिया। और बच्चा पता किसका नाम आसरा लिया? हमेशा एक ही नाम रटा करता हो, उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते आगे पाछे दाएं बाएं यत्र तत्र सर्वत्र जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, और कोई नाम लेना ही नहीं। योग में हो चाहे भोग में हो, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ये भगत ने फिर 100 रुपए की धनराशि, बंधुओं में आपका नाम इसलिए नहीं गया, ये प्रसन्न रह जाएगा, नरेला आने वाला है। और एक बार छूट जाना फिर छूट ही जा है, फिर बाद में फोन आवा है जी के परमात्मा उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। अब
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की आकृति अपने मन में बसा रहा। वो तेल ठंडा हो गया। वो कहने लगा कि जी ये जरूर जरूर कुछ न कुछ अपनी तेई कमल खाया। राजवैद है ना, राजा का बेटा है ना, ऐसा लेप कर दिया इसने कि तेल इसको असर करता ही नहीं, कुटिल कुटिल ही होगा। बोला इसकी परीक्षा ले लो। बोला जी अब परीक्षा लूंगा। बोला क्या करो? बोला एक नारियल लो और इसे कढ़ा में डाल दो। जैसे कढ़ा में नारियल डाला, वो नारियल फूट के और जो उसकी छींट दोनों मंत्रियों जो न पुरोहितों के ऊपर पड़ गया, बुरी नजर वाले तरह मुंह काला। बोला जी ये तो बहुत चलता, बहुत तेल है चलता। अपनी गलती का एहसास हुआ कि भगत हमारे से गलती होगी, कभी भगत की परीक्षा तो लेनी ही नहीं चाहिए। कहने लगे कि जाओ पुत्र, मैं आज बैठ करके तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। जाओ उस कृष्ण भगवान को मेरे को भी मिला देना, मेरी भी इच्छा है। वो पंतपाल है, वो देवताओं का नायक है, वो भक्तों पर प्रसन्न करने वाला, पता ना किस रूप में मैं दर्शन कर ले। जाओ। घोड़ा पिटवा दिया, शंखनाद करवा दिया कि आज के सेनापति, आज के युद्ध के सेनापति सुधनवाजी हैं। सुधनवाजी युद्ध करने लगा अर्जुन से, सब के सब भरा दिए और कहने लगा कि मेरे बराबर का कोई योद्धा है नहीं। और उसमें कर रहा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखिए गीता का उपदेश सुना नहीं, गीता का उपदेश सुना कृष्ण का अर्जुन जी महाराज ने। और कह रहा है अर्जुन को बताया था कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा नाम भी ले, तेरी विजय सार्थक हो। बस ये पॉइंट लेकर बैठ गया। बोला अर्जुन आ जा, तेरे से युद्ध करना हमने। बोला मेरे को ललकार है? बोला हाँ, तने वैसे छोटे मोटे को योद्धा देखे हो, असली योद्धा से अब पता चलेगा। तेरे को छठी का दूध याद आ जाएगा। जैसे छठी का दूध की याद की, बाणों की बछाड़ कर दी और बछाड़ कर दे सुधनवाजी महाराज ने सारे बाणों को काट दिया और एक बाण लिया, उससे उसका रथ तोड़ दिया और उसका सारथ भी घायल कर दिया। और अर्जुन को इतने बाण लगा दिए और भाव से कहने लगा कि हे परमपिता परमेश्वर, यह यज्ञ जो है हमने आपके सहारे किया, आप कहाँ हो? मेरे सारथी बनो, सारथी बनो। एक ने मेरे को ललकार दिया कि जा अपने सारथी को भी बुला लिया। और कर रहा है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही आर्त भाव से लगाया, जैसे ही आर्त भाव से पुकारा। कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान है ना, वो तो अपने भक्तों को दर्शन पता ना किस रूप में दे जाए बंधु। रूप जैसे ही आया, चल मैं तेरा गढ़वाड़ा, मैं तेरा रखवाड़ा। कभी गढ़वाड़ा कभी रखवाड़ा, आप बने भगवान, भगत में हार गया। गाड़ी आले मन बटा ले, एक वे गाड़ी था भगत में हार गया। गाड़ी आले मन बहुत प्यारा भजन है, बहुत बढ़िया भजन। भजन ऐसे ही होने चाहिए जिसमें भगवान की स्तुति हो, जिसमें भगवान का गुणगान हो, जिसमें वेदों के द्वारा जो प्रार्थना की गई हो उसमें प्रार्थना हो। गोपी भाव से गोपी गीत गाया करो। ये नहीं कुछ हो अरंग बरंग छाके लय तो ले दी लेकिन उनका सार कुछ नहीं निकलने वाला, कुछ भी नहीं। जिस प्रकार वन में जाकर बालक रोने लग जाओ, उसका वन में जाकर रोना बेकार हो जाए, इसी प्रकार सारहीन भजनों का कोई मतलब नहीं। जिस भजन में सार ना हो वो भजन को मत गाओ, भले उसकी लय सुर ताल कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। पति भरता मैली भली, पति भरता होगी तो मैली भी भली। और जिस भजन में सार हो, विरल हो, वो तो बगैर संगीत के भी गा दो परमात्मा की इच्छा, लेकिन उसमें परमात्मा का अर्थ भाव होना चाहिए। ये है। अब दोनों में युद्ध होने लगा। कृष्ण भगवान कहने लगा चलो, उसको जैसे दर्शन दिए निबला प्रभु हा वारे के न्यारे हो गए। ऐसा युद्ध किया हमने, आप मैं कौन कराने वाला, आपके नाम ने युद्ध करा दिया। जय श्री कृष्ण। और सामने रूप टकरा गया। और अर्जुन की विडंबना देखो, अर्जुन की यहाँ पराजय क्यों हुई?
सामने युद्ध कर रहा कौन सुनधन हुआ, उसका मूर्ति भी दिखाई दे रही, उसके साक्षात दर्शन भी हो रहे, और जो नाम भी लिख रहा जय श्री कृष्णा, जो बाण छोड़ रहा है अर्जुन पर छोड़ रहा है जय श्री कृष्णा। यही रावण ने पुस्तक है। एक बार रावण ने अपने गुरु से पूछा, ने बोला मेरा करसूल कति निर्णायक युद्ध चल रहा है, तो मेरा जगत गुरु है और मेरा गुरु है। चैलेंज करते शिव शंकर भगवान ने बोला आज के युद्ध में बता किसके साथ है तू? बोल अपने शिष्य के साथ, अपने इष्ट के साथ है। तेरा इष्ट मैंने जान लिया, राम है तेरा इष्ट और मैं तेरा शिष्य हूँ। अब ये बता तू शिष्य का धर्म निभाएगा या सेवक का धर्म निभाएगा? तू मेरा स्वामी है, अपने सेवक का धर्म निभाएगा या तू सेवक बन करके? बोला मैं तो अपने चेले के साथ हूँ और बड़ा खुश हो रहा। बोला युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और तेरे पीछे रहूंगा। बोला ठीक है। बोला फिर मेरे पीछे क्यों रहेगा? चिल्ला तू उल्टा हटतेगा ना, उनके बाण ऐसे होंगे तो मैं आगे तकाऊंगा। प्रभु बड़े राजी हुए। बोले आज मैं सारे प्रभु के बाल रूप भी देख लिया, रणलीला भी देख ली, सारी लीलाएं देख ली। मतलब रणलीला नहीं, ये जो वन में गए थे वन लीला, एक यार रणलीला बाकी रह रही थी। वाह मेरे बेटे रावण तू धन्य है, ऐसा शिष्य सबको मिले। निबला चल, पर मन में खुश हो रहा। निबला प्रभु आज किस प्रकार रण में शस्त्र ताने हैं, किस प्रकार युद्ध करे हैं, उनकी आंखों अपनी आंखों को निहाल करूंगा। जो प्रभु की 5 मुख्य लीलाएं थी ना, उन एक लीला में तो बाकी रह रही थी शिव जी महाराज की। वही बाल लीला भी देख ली, विवाह लीला भी देख ली, वन लीला भी देख ली, एक या लीला बाकी रह रही थी। और अगर राजलीला भी देख लेंगे, उसमें क्या बार बार वर मांगू हरिष दे श्री रंग पद सरोज जन पाइनी भक्ति सदा सत्य संग। बोला यह एक लीला छूटेगी। ने बोला रावण तेरे जैसा शिष्य तो मिला ही नहीं, मैंने बड़ा बढ़िया, चल मैं तेरे साथ चलूंगा। और अपने शिष्य के साथ साथ राम आशा भी हुए। और इधर भगवान कि वो जो लीला देख के और शंकर भगवान के खुश हुए, कितने खुश हुए। और निवला प्रभु जी आपकी लीला देख ली, पर ये लीला देखे का क्या फल? मम दर्शन फल परम अनुपा जीव भाई निश्चय स्वरूप। निवला रावण ने चाहे कितने भी गलती कर रखे हो, पर इन्हें अपना धाम दे दे, मेरे से पहले अपना धाम दे दे। आपकी ये लीला दिखा दी, ठीक इसी प्रकार वो सुधनवा लीला देख रहा है। किसकी? वो कृष्ण भगवान आरूढ़ है और अर्जुन ताव में आकर के तीर चला रहे हैं और कृष्ण भगवान उसको कह रहे हैं ये, और वो क्या कर रहा है? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अर्जुन के तीर सफल नहीं हो रहे, सुधर्मा के धूम सफल हो रहे। यही बात अब आ जाओ रामायण में, रणलीला में। लंका के प्रांगण में पहुंचो, वहां राक्षस क्या करे? कहाँ है श्री राम, कहाँ है श्री राम? सारे राम करते करते मर के मोक्ष धाम को चले गए। इधर बालू बांदर बेचारे जो है वह मूर्छित हो रहे। विभीषण कहने लगा कि प्रभु ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है भाई? ये मेरे दल वाले है ना, ये जय रावण जय मेघनाथ, ये तो काम क्रोध मोह लोभ को याद कर रहे हैं और काम भी मूर्छित करे, हर क्रोध भी मूर्छित करे है। इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो मेरा तो नाम लेते है कौन? ये तो कहे मेघनाथ काम का रूप है, कुंभकर्ण क्रोध का रूप है, वो मोह का रूप है। और वह चाहे पैर से भले से कैसा भी नाम ले रहे हैं, मेरा नाम से कोई बैरी पढ़ के ले लो, चाहे कोई ऐसा भी ले लो, मेरा नाम ले रहे हैं, मेरे नाम में इतनी ताकत है, उनको धाम पर जाना ही पड़ेगा। बोला प्रभु फिर? बोला इसकी चिंता मत करे। जो काम के द्वारा सताया गया हो, लोभ के द्वारा सताया गया हो, मोह के द्वारा सताया गया हो, मेरे जो दर्शन कर लेगा फिर वही हुई पर जो अचेत हो गए ना, कामी आदमी अचेत हो जाया करे। कामी आदमी जो काम के चक्कर में फंस जाएगा, उन बेरा के जगह के इज्जत के बेचती, वो तो बेहोश हो जाएगा। लोभी आदमी भी धन्ना दिखाई देगा, इसीलिए से लिख दिया कामी नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिम्मेदार, तेरे गुना थे निरंतर प्रिय लागो मोए राम। अब वो कह रहा जय श्री कृष्णा। बोले अर्जुन ये 3 बाण दे, और तीनों बाणा तो संग
बांसिया लिए ये 3 बाण मन इसे लागा धरे रहेंगे फिर आगे काम आऊं। ये इतनी गजब की स्तुति है बंधुओं, मैं क्या बताऊं। इसमें जो ना सारा सब कुछ है। 3 बाण छूटना आउटलाइन देकर चला जाऊं। उसमें भगवान कृष्ण ने आखिरी बाण में तो ब्रह्मा भी बुला लिया, काल का भी स्मरण कर लिया और अपना न्यू बोला जब मैं राम जन्म में, राम अवतार में मैं एक पत्नी होत रहा हूं तो पुण्य इस बाण में आ जाए, और लेकर छोड़ दिया। और उन्हें सुनो तुम पता क्या करा, बोला हे प्रभु जो आपके दर्शन और आपका नाम मैं निस्वार्थ भाव से लिया हो तो ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़े। और भी घनी उपमाएं दी गई। बोला जी काम मेरा कुछ, यो बाण मेरा कुछ नहीं। जैसे गया और इधर से धनुआ ने बाण छोड़ दिया तो टुकड़े हो गए। अर्जुन कहने लगा कि प्रभु यो क्या कर दिया। बोले भाई मेरे बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा सुधनवा मन ही मन में बात, मन ही मन की मजाने। सुधनवा वो एक ही बात करे प्रभु, अपना हीणी मत करवाओ प्रभु, अपनी ही। वही एक बाण कटा हुआ सुधनवा का सिर। जैसे ही सिर कटा कृष्ण भगवान रथ से दौड़ करके और चल पड़े। बोला प्रभु कटे हुए सिर ते। बोला प्रभु यो तो सच्चा हूं था, तू मेरे एक बैठा लो। बोला सर क्यों उठाया धड़नी। अरे बोला प्रभु जिसको आप उठा लोगे, जिसको जनाना चाहोगे शरीर है। अपनी लीलाओं को वही तो देश देख सका है जिसने अपना सिर दे दिया। इसका मतलब क्या है, जिसने कमंड का त्याग कर दिया हो वही आपकी लीला का, वही आपके मोक्ष का, वही आपके धाम का अधिकारी। जैसे ही गया बॉडी के पास गया, उसका जो तेज था वो निकल करके कृष्ण भगवान में समा गया और कहने लगा कि सुधनवा जो तेरी इस कथा को सुनेगा, जो पढ़ेगा, सुनेगा, उसके करोड़ों जन्म के पाप मैं माफ कर दूंगा और मेरे धाम का अधिकारी बनेगा। हंस ध्वज आया। बोला मेरे को ये चिंता नहीं, मेरा बेटा गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो प्रभु। मैं आपको कृत हो गया, चंपा नगरी में चलिए, मेरे को कृत कौन से प्रश्न किए हैं ये कभी फिर समय मिलेगा आपको फिर बताऊंगा। अगर कथा में कोई त्रुटि होगी हो, आपके भाव के अनुसार ना हो, आप थोड़ा हक घूमने की कोशिश किया करो। पुराण पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उन ग्रंथों के भाव क्या है, उसमें रहस्य क्या है, तब जाकर के यहाँ तर्क वितर्क किया करो। बाकी जो है ना फिर तो वही नेचर का नटूरे पर डोगे, आफ्टर का ए फटियर और फ्यूचर का फटूरे। आज की कथा के भाव का जो पुण्य है, फिर एक बार रामनिवास जी के जो पुत्र हैं परमात्मा उनको ये फल की प्राप्ति दे। और आज का जो भगवान का नाम लेते हुए बोलिए जय श्री राम और वाणी को विश्राम। जीते रही तो भाई फिर मिलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रोग्राम करवा दो नहीं बालक की गौर के करवाओ। गोविंद भगवान की जय। आदरणीय केडी अत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करा कि सुंदर भाव से हमारा मार्गदर्शन किया। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज पुत्र की खुशी में छठी का ही प्रोग्राम रहेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सहयोग अवश्य कीजिएगा और पुत्र को आशीर्वाद दीजिएगा। भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन रे, भजले रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले मन भजले रे, भजले मन भजले रे, भजले मन भजले रे, भजले राधे श्याम रे मन भजले रे, भजले राधे रे मन रे।
इसलिए इन्हीं के चरणारविंद में करवत प्रार्थना। देखना साहब पुत्र कैसा होना चाहिए। जो इनका पुत्र भी है ना बहुत बढ़िया मार्ग देता। सत्संग प्रेमी सज्जनों के संतों ने कहा कि भाई देखो है जो तारिणी बाबू हे माई मेरी शक्तियाँ जोता वाली माता तेरी सदा जय काला शेर वाली का ओ कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना वो ना खतर चढ़ा सका सोने का ना चुनरी घर मेरे कार उजड़ी खतर चढ़ा सका सोने का ना वो ना पेड़े बरती मेवा है माँ बच शरदा नैना बिछाए करी बस बरती मेवा है माँ बच शरदा नैना बिछाए ओ इस शरदा की रख लो लाज है माँ मेरी हर जी को ना ठुकरा जाना कि चूका चूका दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना ओ कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना फुर्सत हो तो जगदम्बे ओ जिस घर के दिए में तेल नहीं तेरी जोत जलाओ माँ कैसे जिस घर के दिए में तेल नहीं जोत जलाओ माँ कैसे ओ मेरा खुद ही जो ना धरती पर तेरी जोत सजाओ माँ कैसे मेरा खुद ही जो ना धरती पर तेरी जोत सजाओ मैं कैसे ओ जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना वहाँ बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना ओ तू भाग्य बनाने वाली है माँ मैं तकदीर तुम्हारा हूँ तू भाग्य बनाने वाली है माँ मैं तकदीर तुम्हारा हूँ ऐसा कि संभालो भिखारी को आखिर तेरी आंखें का तारा हूँ ऐसा कि संभालो भिखारी को आखिर तेरी आंखें का तारा हूँ मैं दोषी तू निर्दोष है माँ मेरे दोषों को तू भुला जाना निर्दोष तू निर्दोष है माँ मेरे दोषों को तू भुला जाना ओ जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग हे माई मेरी शक्तियाँ जो इतना वो कुछ के करे प्रधान का काम में यो है
हमने शुरू हो जाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। मेरे नैना बने चकोर राम तेरे दर्शन को